देखिए एक्चुअली में साइंस क्या कहती है और उसको ओवर हाइप करके कुछ भी बताना जो है वो यूट्यूब में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बहुत ही कॉमनली आज टॉपिक की, वो है मेटाबॉलिज्म की, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मेटाबॉलिज्म हम अपना बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको मल्टीपल तरह के वीडियोस मिलेंगे जिनके टाइटल होंगे 10 वेज टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। बिलीव मी, मैंने इतनी स्टडी करी है लेकिन मुझे कोई ऐसे 10 तरीके नहीं मिले हैं जो एक्चुअली में आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। क्योंकि तरीके तो बहुत हैं लेकिन जो एक्चुअल बूस्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को वो लिमिटेड है। बाकी जो चीजें इफेक्ट देती हैं वो इतनी माइनर हैं कि उनको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे तरीके दे सकता हूं लेकिन वो बिल्कुल लॉजिकलेस होते हैं और इफेक्ट बहुत ही मिनिमल होता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कई जगह पे होता है कि और पानी पीजिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है आपके मेटाबॉलिज्म पे। आप ब्लैक कॉफी पीजिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, नहीं। जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट ब्लैक कॉफी से होता है वो बहुत ही छोटे समय के लिए और बहुत ही मिनिमल इफेक्ट होता है। और आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसको बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस भी करती हैं, कंट्रोल करती हैं, लेकिन उनमें से सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका एज, आपका जेंडर, आप किस क्लाइमेट कंडीशन में हैं, आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंस और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे बहुत ठंड है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअली में इंक्रीज होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म शूट अप होगा। इसलिए जो माउंटेनियर्स वगैरह होते हैं वो हमेशा हायर ऑल्टीट्यूड पे बहुत ही डेंस खाना, बहुत ही फैट और प्रोटीन रिच खाना जो है वो कंज्यूम करते हैं ताकि उनको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, क्योंकि उतने लो टेम्परेचर्स पे उनकी जो बॉडी है वो फैट और मसल बहुत ज्यादा बर्न करती है। लेकिन आप एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते और ना आप वैसे टेम्परेचर पे जनरली होंगे। तो ऐसे क्या रियल फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में आपके हाथ में है जिससे आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं, और जो बूस्ट आएगा वो सब्सटैंशियल बूस्ट होगा, एक मेजर बूस्ट आपको दिखेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है आपके थायराइड ग्लैंड का। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअली में आपका थायराइड कंट्रोल करता है, लेकिन क्या आप अपने थायराइड को अफेक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने थायराइड की एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? नहीं। आप क्या कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन। देखिए, आप अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, और वो किससे करते हैं? वो हम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से और डाइट एंड न्यूट्रिशन से। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन की तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए कि आपके मेटाबॉलिज्म का जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो चीज आपके मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करती है वो है आपका मसल मास। जितना ज्यादा आपका लीन मसल मास होगा उतना आपका मेटाबॉलिक या बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा। यानी जितनी ज्यादा आपकी बॉडी में मसल्स होंगी, जितना मसल मास ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, डिमांडिंग होती हैं। अपने को मेंटेन करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो इवन व्हेन यू आर एट रेस्ट, अगर आप मस्कुलर हैं, आप हैवी इंटेंसिव वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं वो अपने को मेंटेन करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म हाई रखेंगी, आपकी एनर्जी की डिमांड ज्यादा रहेगी। और अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। और ये जो फैक्ट है ये हर एक सेक्स यानी मेल, फीमेल्स और हर एक एज ग्रुप के लिए बिल्कुल सिमिलरली रेलेवेंट है। चाहे आप यंग हैं, आप एडल्ट हैं, आप एल्डरली हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म शूट अप करेगा और बहुत सिग्निफिकेंटली शूट अप करेगा। इसलिए इस पूरे चैनल में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने एक ही चीज आप लोगों को समझाई है, वो है कि वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क होता है, पतले होने में और फिट और स्ट्रांग होने में फर्क होता है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपकी ट्रेनिंग का बेस फॉर्म करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हर एक एज ग्रुप में आपकी एक्सरसाइज का मेजर कंपोनेंट होना चाहिए। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्चुअली में शूट अप कर सकता है वो है आपकी डाइट।
अब देखिए, डाइट में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, ये खा लो वो खा लो, ऐसा नहीं होता है। जो मेजर कंपोनेंट आपकी डाइट में आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, ऑफ कोर्स मसल मास जितना कोई नहीं करता, लेकिन डाइट में जो मेजर कंपोनेंट इफेक्ट करता है वो है प्रोटीन इनटेक। देखिए, कंसेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो वो मैकेनिकली जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। और ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो इसका मतलब है, अगर आप बहुत कम खाना खा रहे हैं, आप लिटरली स्टार कर रहे हैं, बहुत लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं, तो ये जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है ये कम हो जाएगा, आप कम कैलोरीज बर्न करेंगे। और ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी होता है ना, फूड टू फूड भी वेरी करता है। यानी कुछ खानों को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडीज को ज्यादा कैलोरी स्पेंड करनी पड़ती है। और जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा थर्मोजेनिक होते हैं। यानी आपकी बॉडी को प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ज्यादा कैलोरी स्पेंड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कार्बोहाइड्रेट्स का थर्मिक इफेक्ट है वो है अप्रोक्सीमेटली 5 to 10%। फैट्स का सबसे कम होता है अप्रोक्सीमेटली 5% तक। लेकिन प्रोटीन्स का जो थर्मिक इफेक्ट है वो 20 to 30% तक हो सकता है। और इसी रीजन से आप देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं एक अच्छी डाइट की या फैट लॉस डाइट की, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पे फोकस करा जाता है, प्रोटीन कंपोनेंट पे फोकस करा जाता है। इसके और भी रीजंस होते हैं क्योंकि वो बहुत फुलफिलिंग होता है और भी रीजंस हैं, लेकिन उसका जो थर्मिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। अब जब मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाने लग जाए, ऐसा नहीं है। उसको बैलेंस अमाउंट में लेना है। कितना अमाउंट में आपको लेना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है कि हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड। उसको एक बार वॉच करिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और जो थर्ड रीजन है, जो एक्चुअली में आपके मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली इस तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। हाउएवर आज के टाइम में वो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड पार्ट है, लेकिन वो एक्चुअली में एक्सरसाइज से भी ज्यादा कैलोरी बर्न में कई बार हेल्प करता है, और वो है नीट, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी जो फिजिकल एक्टिविटी आप एक्सरसाइज के अलावा पूरे दिन में कर रहे हैं वो कितनी है। इसलिए बहुत बार मैंने एक चीज बोली, और अपने जेनेसिस क्लाइंट्स को मैं हमेशा ये चीज समझाता हूं कि अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे बैठे हुए हैं तो आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज उसको इस तरह से कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। इसलिए वो जो कंसेप्ट आता है 10,000 स्टेप्स पर डे ऑफ वॉकिंग का, वो यही से आता है। अब नीड भी दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल नीड, यानी आपकी जो जॉब है यार, वर्क प्रोफाइल है वो कैसा है। कईयों का वर्क प्रोफाइल ही इतना एक्सट्रीम होता है जिसमें उनको नीड की टेंशन ही नहीं रहती, उनका फिजिकल एक्टिविटी ही बहुत है, उनका फिजिकल लेबर बहुत है उसमें, तो पूरे दिन में वो वैसे ही बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन दूसरा होता है लेजर नीड, यानी आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल जॉब जो है बहुत सेडेंटरी है, तो आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे कैसे इंप्रूव करेंगे। मैंने इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है, वन ऑफ माय बेस्ट सेलिंग बुक्स है बॉर्न टू मूव। ये पूरी बुक ही इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, किस तरह से दिन में अपनी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना है। और ये जो 3 मेथड्स हैं, यानी सबसे पहले वेट ट्रेनिंग प्रॉपरली करना ताकि आपका मसल मास इंक्रीज हो, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर। अपनी डाइट में प्रोटीन्स को एडिक्वेट करना, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना, और अपने जो नीट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी जो ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी है दिन की, उसको इंक्रीज करना। ये सारे फैक्टर्स बहुत स्ट्रांगली आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, जिसे आप कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा स्लीप भी एक फैक्टर आता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। लेकिन ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन पे मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि आपके मेटाबॉलिज्म को अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो क्या वो मेथड्स हैं जो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं और पावरफुल तरीके से वर्क करते हैं। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।